बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग हमें अगर एग्ज़ाम डेट बता दोगे। किसी का एएलपी का एग्ज़ाम है ना। किसी का, अब सबको यहाँ पे सिलेबस कवर करना रहता है। बेरोजगारी कितनी आपको पता ही है, 10-10 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लोग। ओके। किसी का एएलपी है, किसी का आप सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाला तो टाइम से हो जाएगा, आपका अप्रैल तक में हो जाएगा वो। बट सीबीएसई का लेट हो सकता है, क्योंकि अभी तो इनके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होंगे। ठीक है, मार्च में ये लोग कंप्लीट करवाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद अप्रैल में यहाँ पे इनका थोड़ा दिक्कत रहता है एफिलिएशंस का, रिजल्ट्स का, और काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो अप्रैल में भी अभी मुश्किल लग रही है। बट जितना मैंने अभी वहाँ से पता करवाया है, एक बंदा है वहाँ पे, तो उसने मुझे ये बोला कि सर 15 डेज़ के अंदर में सीबीएसई अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें वो आपको एग्ज़ाम डेट बता देगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अप्रैल में एग्ज़ाम लास्ट में होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, मई तक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे तो 2 महीने का आपको टाइम देंगे। देखो, आज कल परसों में अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा। अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट मंथ आता है, वो भी 10 से बाद आता है फरवरी में, तो आप मार्च में, तो आप ये मान के चलो कि भाई अप्रैल में फिर नहीं होने वाला। ठीक है, अगर 10 मार्च तक आता है आपका, हालांकि 15 से आप 15 दिन मान लो, 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो आप। मे भी हो सकता है कि आज कल में आ जाए नोटिफिकेशन, परसों में आ जाए, 5 दिन में आ जाए। तो एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, ना ही मुझे पता है। पहली बात तो एग्जैक्ट डेट किसी को भी पता नहीं होगी, आज सीबीएसई चेयरमैन को भी पता नहीं होगी। एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के पीछे ना बहुत सारी मेहनत लगती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, जिले के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको भी इंक्लूड करना पड़ता है। एग्जामिनेशन ऐसे ही नहीं हो जाता कि किसी ने भी एग्ज़ाम करवा लिया। एसडीएम की ड्यूटी लगती है, उससे टाइम पीरियड पूछना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उन सब की ड्यूटी लगती है, कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं वो लोग। ठीक है, तो उन सब का टाइम पीरियड देखना पड़ता है, अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, टीसीएस का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। लेकिन जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं ना, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में ही आएगा, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी आएगा डीएम की देख रेख में ही उस रूम में सील लगाई जाएगी। ठीक है, अब डीएम अवेलेबल है नहीं है, एसडीएम अवेलेबल है नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अवेलेबल है या नहीं है, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ये आपको पता ही है भारत में रेड टेपिज्म कितना ज़्यादा प्रिविलेंट है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो 15 से 20 दिन में, 15 दिन मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे कर लेना। ठीक है, उसमें आपको सीबीएसई अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें वो आपको एग्ज़ाम डेट बता देगा। और दोनों ये जो एग्ज़ाम है, ये एक ही दिन में शेड्यूल करे गए हैं अभी तक, तो जितना मैंने पता करवाया है, सेम ही डे में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में ही शेड्यूल करे गए हैं। ठीक है, क्योंकि 5 लाख तो टोटल फॉर्म भरे गए हैं, 5 लाख से ऊपर ही हो गया था, 5 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं सुपरिटेंडेंट में भी, और जेई में सबसे ज़्यादा फॉर्म सुपरिटेंडेंट में ही भरे गए हैं। जेई की तो वैकेंसी वैसे ही बहुत कम थी। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट में बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं, वैसे 5 लाख का फॉर्म है टोटल। ठीक है, 5 लाख में से आप ये मान लो कि 2 लाख पेपर देने जाएंगे, क्योंकि 50-60 हज़ार तो उसमें वैसे ही नकली होंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, किसने करा है किसने नहीं करा है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि 2 लाख 20-30 हज़ार लोग पेपर देंगे। ठीक है, वो भी कम ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1,80,000 समथिंग ही पेपर देते हैं, बाकी लोग पेपर देते भी नहीं है, बाकी लोग सब सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, पेपर देता नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान देना कि आपका अप्रैल, अगर नोटिफिकेशन जल्दी निकाल देता है सीबीएसई एग्ज़ाम का, तो अप्रैल के लास्ट लास्ट तक में हो सकता है। अगर ये नेक्स्ट मंथ निकालेंगे तो फिर अप्रैल में होने के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन निकालते हैं तो 2 महीने का टाइम देते हैं, 1.5 से 2 महीने का टाइम उसमें देते हैं। ठीक है, तो अगर ये 10 मार्च तक भी निकालते हैं तो आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम अगर लोगे आप, तो फिर मई आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ये मैंने
पूछ के किसी से बता रहा हूँ मैं आपको, सीबीएसई में ही वर्किंग है वो। अब जान पहचान कैसे हो जाती है, जैसे आप लोग को अभी ये हो, तो जैसे हमारे बैच चल रहे होते हैं तो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे आईबी में सेलेक्ट हो गए बहुत सारे बच्चे, तो वो कोई सेलेक्ट होने के बाद बता देता है। मैं खुद आईबी में था तो पहले तो वैसे ही पता है, थोड़ा लाइजनिंग वर्क भी है, तो वैसे चीज़ें पता लग जाती हैं। मतलब अब ये मैं डायरेक्टली बता तो सकता नहीं कि कौन है कैसे है, बट लेकिन हाँ, बात बुत करके ही आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, सो दैट आपका टाइम ज़्यादा खर्च ना हो, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अब सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। भाई 450 नंबर का आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, है ना। 450 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब ध्यान दो भाई, बेरोजगारी का आलम तो आप लोग को पता ही है, अब मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है, ये तो नहीं बोलूँगा मैं 450 में से 400 ले आना, 430 ले आना। भाई मेरी तरफ से तुम 450 के 450 ले आओ। भाई तुम, हर कोई इंसान चाहेगा ना कि वो मैक्सिमम स्कोर करे। अब मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगा कि बेटा 350 लेके आना, आपको तो, आप तो तैयारी 450 के लिए करो, कर रहे हो ना सब लोग। हर कोई तैयारी 450 के लिए कर रहा है। अब हर कोई सोचेगा कि मेरे 450 में 450 आ जाए, ताकि उसके अंदर में कोई भी शंका ना रहे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 350 ध्यान देना भाई, 350 से 380, आप ये मान के चलो, 380 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 340 भी आप कर सकते हो। 340 से 360 के बीच में भी अगर आप ले आते हो तो मेरी तरफ से सेफ स्कोर रहेगा ये। ठीक है, 340 से अबव ही लेके आना, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, 340 से अबव लेके आना, और SC ST OBC है तो थोड़ा बहुत कम आप इसमें कर सकते हो। बाकी जर्नल की तो मैं क्या ही बोलूँ, जर्नल की तो हालत ही ख़राब है। ठीक है, तो जनरल वाले की बता रहा हूँ वैसे, कट ऑफ 340 वाली, 340 350। ठीक है, 340 समथिंग में मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। बाकी तो कट ऑफ ही बताएंगे आपको भाई, कितने कितने क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो आपको इतना स्कोर करना है, और डेली क्लासेस तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, ऐप में भी चल रही है और गूगल में भी चल रही हैं, मतलब दोनों से देख सकते हो आप लोग। लिंक उसका नीचे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपकी डिपेंड करती है। बाकी मैं PDF नोट्स डालता रहता हूँ, ठीक है, सैंपल के तौर पर, ताकि आप लोग उसे देख पाओ, आप लोग चेक कर पाओ कि हाँ क्या है क्या नहीं है। कंटेंट चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। और आप लोग कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कोई ख़राब, कोई गलत या सही नहीं होता, हर कोई अपनी तरफ से वीडियो बना रहा है। हाँ, गलत वीडियो को कभी भी मैं वो नहीं करता कि कोई गलत वीडियो बनाए आप लोगों को भ्रमित करे, वो वाला काम नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीज़ वाला काम मेरे से नहीं होता। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बता देता हूँ। इसलिए वीडियो छोटी बनती है, 7 मिनट की, 8 मिनट की, 6 मिनट की, सो दैट कि टाइम आपका ज़्यादा व्यर्थ ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का आता है इस 5-6 दिनों में, तो आपका अप्रैल में लास्ट में एग्ज़ाम करवा देंगे वो। अदरवाइज़ अगर 10 मार्च तक उनका नोटिफिकेशन आता है, 15 मार्च तक उनका नोटिफिकेशन आता है, तो फिर अप्रैल में नहीं होगा एग्ज़ाम, फिर आपका मई में होगा। ठीक है, जून जुलाई में बरसात हो जाती है तो पेपर कराने से लोग डरते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही है, सेफ स्कोर बता दिया आपको। बैचेस की रोज़ क्लासेस चल रही हैं सुबह 9 बजे, रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख पाओगे, PDF आप देख ही रहे हो, मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी कोई नई अपडेट मिलती है मेरे को तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।